हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक रियल्म पर। तो आज हम ऐसी मानवा लेकर आए हैं जो बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह है। इस मानवा के अंदर भी सिस्टम पॉप अप होता है और किस तरीके से वो मानवा के अंदर जो बंदा होता है ना, वो वीकर से बनता है एसएस ट्रिपल एस रैंक का हंटर। ठीक है, इसमें दिखाया जाएगा मैं कि किस तरीके से वो यार पूरी दुनिया पर राज करता है। और इसके अंदर द टावर ऑफ गॉड से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मानव का नाम है सेकंड लाइफ रैंकर। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। तो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है एक बिल्डिंग और एक लड़का जो अकेला खाली बैठा हुआ होता है। तो वो उसके हाथ में अपने छोटे भाई की तस्वीर लिए वो घूरते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में 5 साल से ही सुना था, वो भी एक मृत्यु लेख में। तो यार उसने उसके ना भाई की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसने उसको पकड़ रखा होता है और उसको ध्यान से देख रहा होता है। फिर बाद में ना हमें दिखाया जाता है उसकी माँ की तस्वीर दिखाई जाती है। लड़का याद करता है कि 3 साल पहले मेरी माँ को पता था कि वो बीमार है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे छोटे भाई को ढूंढने में ही लगा दी, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। अब मेरी माँ शायद किसी अच्छी जगह चली गई है। तो यार उसकी ना माँ मर चुकी होती है और वो उसी के बारे में कह रहा होता है कि अब वो कम से कम सुकून में तो चली गई है ना। तो उसकी माँ के निधन पर ना यहाँ पर लोग आते हैं और संवेदना देते हैं कि और चले जाते हैं। ठीक है भाई। तो हमें ना दिखाया जाता है कि कमरे में चारों तरफ छोटे भाई की तस्वीर वाले पोस्टर रखे हैं और गुस्से में वह एक पोस्टर को मसल देता है। ठीक है। और फैसला करता है कि अब उसे उसे ना ढूंढना बेकार है, और ये बोलते हुए ना वो ना कस के ना गेट बंद कर देता है। ठीक है। और उसकी फ़ोटो हमें दिखाई जाती है कि उसने फेंक-फाक दी है। तो फिर उसके बाद ना हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ना जो अपना बंदा है ना, वो मिलिट्री की ड्रेस में है। ठीक है। फिर उसमें दिखाया जाता है कि वो कहता है, अपना बंदा कहता है कि मैं कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं बचा। मैं अफ्रीका जाऊँगा और अब कभी वापस नहीं आऊँगा। ठीक है भाई। फिर हमारा ना सीन चेंज वापस होता है और उस टाइम में चले जाता है जहाँ पर उसने जो अपना दोस्त था, जो अपना कैरेक्टर था, उसने ना अपने भाई की फ़ोटो ले रखी होती है और उससे घूर रहा होता है। तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि कोई ना उसको ना एक बॉक्स देकर जाता है जिसके अंदर ना कुछ घड़ी और उसके भाई की फ़ोटोज़ रखी हुई होती है। ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है ना, उसका नाम होता है हुंग। ठीक है। वो बॉक्स खोलता है। ठीक है। फिर उसमें ना तस्वीर और घड़ी की वॉच रखी होती है। तो हमें फ्लैशबैक थोड़ा सा दिखाया जाता है और उसकी मतलब फ़ोटो और घड़ी वॉच देखने के बाद हमें उसमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो घड़ी के पीछे ध्यान से देखता है कि GWCAH लिख रखा होता है। तो इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है ना कि जो उसका छोटा भाई है ना, उस घड़ी को लेकर बहुत ना हैप्पी हो रहा होता है, खुश हो रहा होता है और उसको अपने भाई को ना धन्यवाद कर रहा होता है कि थैंक यू भाई, तुमने ना मुझे ये घड़ी दे दी। ठीक है। और उसका जो भाई होता है ना, वो हंसकर कहता है कि नहीं भाई, वो जो उसका भाई होता है ना, वो कहता है कि तेरे को पता है ना, मैं इतना मतलब बढ़िया सिस्टम कर रखा हूँ, मेरे को ना सब पता होता है कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसका छोटा भाई ना बहुत खुश हो रहा था। फिर बाद में ना उसका छोटा भाई कहता है, अरे क्या नाम है भाई, इसमें तुमने CWAH क्यों लिखवाया है, तुम्हें पता है ना मेरा नाम लास्ट का नाम क्या है। तो फिर वो कहते हैं ये क्या क्या कह रहे हो तुम, वो मैं इसको दिखाऊँ, मुझे मैं ना उसे अभी चेंज करवा दूंगा। तो उसका जो भाई होता है ना, वो कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, ये तुमने मुझे दिया है ना, तो मैं इसको ना अपने पास संभाल के रख लूँगा। ठीक है। तो फिर ना उसका वापस हम उसी सीन में चले जाते हैं, फ्लैशबैक से हट जाता है सीन। तो फिर उसमें उसी सीन में चले जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि याद खत्म होती है और हुंग हल्की मुस्कान देता है। अचानक घड़ी चलने लगती है और उसमें से आवाज़ आती है। तो ठीक है, वो घड़ी चल रही है और उसमें से ना अचानक से आवाज़ आती है। तो यार वो ना शॉक हो जाता है, यार ये घड़ी तो खराब थी ना, इसमें से आवाज़ कैसे आ रही है, मतलब ये चल कैसे रही है। फिर ये बंदा ना पूरा शॉक हो जाता है जब उसमें से ना आवाज़ सुनाई देता है। तो उसका ना जो छोटा भाई होता है ना, उसके मैसेज होता है छोटे भाई का। वो कहता है कि भाई जब तुम ये सुनोगे मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं माँ का इलाज ढूँढने निकला था मुझे। फिर ठीक है, हमें ना दिखाया जा रहा होता है कि वो अपने माँ के इलाज में निकला था और वो ना मतलब बंदा अभी भी शौक में थे, मतलब क्या 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 हो रहा है ये, मतलब ठीक है। तो फिर हमें ना वो दिखाया जाता है कि मतलब फिर वो अपना जो होता है ना, उसका छोटा भाई, वो कह रहा होता है, मुझे मुझे आश्रित टावर का निमंत्रण मिला था, कहा गया था अगर मैं उसे पार कर लूँ, ठीक है, अगर मैं उसे पार कर लूँ तो मेरी हर इच्छा पूरी होगी। मैंने माँ के लिए यस दबा दिया उस दिन के बाद। ठीक है। तो उसने यार जो बंदा है ना, उसकी माँ की हालत दिखाई जा रही होती है कि ना वो बेड पे लेटी पड़ी होती है हॉस्पिटल के। और वो ना मतलब देख रहा होता है अपनी माँ को और उसके पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचता यस और नो में से दबाने का, तो वो ना यस ही दबा देता है। फिर उसके बाद से ना हमें दिखाया जाता है कि जब उसने यस दबाया था तो उसे अजीब अजीब सपने से आने लग जाते हैं। उस सपने के अंदर ना हमें दिखाया जाता है कि एक ना एल्फ है, ड्रैगन है और एक ना अपना वो है बार्बिन टाइप का है। ठीक है। उसको ड्राफ्ट किंग इस तरीके से बोलते हैं, जो अपना वो होता है ना बार्बिन किंग होता है। तो वही दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कि उस दिन के बाद मैंने दूसरी दुनिया देखी, एल्फ, ड्राफ, ड्रैगन की आत्माएं और अनगिनत प्रजातियां, लेकिन मेरी मकसद सिर्फ मेरी माँ की दवाई लाना था। मैं ठीक है। तो उसका जो माँ की ना दवाई के लिए कर रहा था। फिर हमें ना वो जो टावर दिखाया जाता है, द टावर ऑफ गॉड, जिसके बेस पे गाइस ये कहानी है। ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ की दवाई के लिए ना ये वाली एलिक्सर लेने के लिए गया होता है और यही एलिक्सर देखता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यार वो जो अपना बंदा होता है ना, छोटा भाई होता है ना उसका, तो वो ना खूब सारे ना टीम वीम के मेंबर जोड़ता है जिसमें दिमाग विमाग बढ़िया होता है, परफेक्ट टीम बनाता है। तो वो कहता है कि मैंने एक टीम बनाई, हम सबसे ताकतवर बने, लेकिन फिर विश्वासघात हुआ,
क्लैंस टूट गए और जिस लड़की से फिर यार वो बताता है कि यार कि विश्वघात भी हुआ उसके संग, ठीक है। और टावर ऑफ गॉड में जब वो गया था, पूरी दुनिया से ना उसने मतलब वो छोड़ दिया था, मतलब रखना छोड़ दिया था। फिर उसको ना एक लड़की से ना प्यार होता है, ठीक है यार, और वो लड़की क्या करती है ना, उसके मतलब दिल में चाकू घोंप के उसको मार देती है फिर लास्ट में जाके। तो सबके ना ट्रस्ट वगैरह टूट रहे होते हैं, सब ना एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमें अपना ना जो प्रोटोनिस्ट होता है ना, उसका छोटा भाई होता है, वो बोलता है कि भाई ठीक है, मैं क्या करना है भाई, मेरे पास वो दवाई है जिससे माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन मैं अब लौट नहीं सकता। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए ये तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है यार। वो ना एलेक्सर वगैरह कुछ भेज रहा होता है उसकी माँ उसके भाई को, लेकिन यार अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो पता ही है उसकी माँ मर चुकी है, ठीक है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी आवाज़ ना धीमी पड़ गई है, ठीक है। और फिर उसमें हमें दिखाया जाता है कि यहाँ युद्ध उद्ध हो रहे होते हैं, ठीक है। खूब युद्ध हो रहे थे, जैसे उसकी मतलब ट्रस्टवर्दी होने उस पे हमला कर दिया होता था, युद्ध वगैरह होते हैं, एल्फ वगैरह होते हैं, सबको ना मतलब मारा-मारी चल रही होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हमें ना उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि ये ना अपना छोटा भाई होता है उसका, जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको समझ आ जाता है कि वो इस दुनिया से तो निकल नहीं पाएगा, तो उसको ना कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा अपनी माँ के लिए एलिक्सिर ढूँढने के लिए, ठीक है। तो उसके आगे हमें दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है ना, वो घड़ी को ना बहुत तेज़ी से होल्ड करता है और उसकी ना घड़ी की आवाज़ बंद हो जाती है। उस घड़ी से एक अजीब शक्ति हूँ के शरीर में ना फिर समा जाती है। तो वो मतलब देखो देख रहे हो ना, मतलब वो घड़ी को देख रहा है और इसको ना जैसे ही वो ओपन करता है ना, तो उसके अंदर से ना एक कुछ शक्ति सी निकलती है और ना ये हूँ के शरीर में जाने लग जाती है। तो फिर ना एक सिस्टम पॉपअप होता है इसके सामने, तो भाई सिस्टम की अपनी शुरुआत हो गई है। इस सिस्टम दिखाया जाता है कि सक्सेशन कमेंसिंग, ठीक है भाई। तो ये सक्सेशन कमीशन क्या है आगे हमें ना पता लगेगा। तो यार अपने ना जो हुंग होता है ना, उसके दिखाई जाती है बॉडी ना शिवरिंग कर रही होती है, ब्लैकआउट हो गया होता है उसकी बॉडी में, कुछ लाइट वगैरह दिख रही होती है हमें। तो फिर दिखाया जाता है कि उसके शरीर में ना पूरा करंट सा दिखाया जा रहा होता है भाई, एक्सरे टाइप का। तो वो कहता है माना क्या यह पावर है टावर वाले लोगों की जो दूसरी दुनिया के लोग कोशिश करते हैं। तो वो ना उसको देख रहा होता है अपने बॉडी को ध्यान से, फिर वो होता है ना उसकी जो शक्ल होती है ना, बिल्कुल मतलब हैवी हो जाती है कि उसको ना ये शक्तियाँ एब्जॉर्ब करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो देखता है कि ना उसको ना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो ना उसके भाई के संग जो भी हुआ था ना, उसे ना सब कुछ दिख जाता है उस फ्लैशबैक में, ठीक है। उसे मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि जो मेरा भाई है ना, उसके संग जो-जो हुआ था ना, तो उसके संग वो दिखा रहे होते हैं कि उसका भाई कैसे, मतलब क्या हुआ था, उसको उसके ऊपर कैसे हमला हुआ था। एक चाकू दिखाया जाता है जो खून से लथपथ होता है, और हमारा ना उसका छोटा भाई दिखाया जाता है जिसके ना मतलब पूरे मुँह से ना ब्लड वगैरह निकल रहा होता है, पूरी आँख वगैरह से, तो खून-वून दिखाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ना, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टम का वापस नोटिफ़िकेशन पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है कि अवेकनिंग कंप्लीट। तो मतलब वो ना अवकन हो चुका है, इसका जो अपना भाई होता है, बड़ा भाई होता है, यूंग होता है, ठीक है। फिर उसमें हमें सिस्टम दिखाया जाता है कि द सेक्शन प्रोसेसन इज कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट द सेक्शन आफ्टर योर बॉडी हैज बीन परफेक्टेड, करंट प्रोग्रेस इज 5%। तो वो कह रहा होता है ना कि जो तुम्हारी पावर है ना, वो बॉडी के अंदर 5% जा चुकी है, ठीक है। और ये इसीलिए ना ये, और तुम्हारी बॉडी ना ज़्यादा झेल नहीं सकती, इसलिए अभी हम 5% डाल रहे हैं, जब परफेक्ट हो जाएगी तो हम उस हिसाब से तुम्हारी बॉडी में पावर डाल देंगे, ठीक है। तो बता रहे होते हैं कि जो तुम्हारी करंट पोजीशन है ना, वो इनकम्प्लीट है। तो यार वो अपना जो हुंग होता है ना, वो मतलब अभी ना शौक में होते हैं कि क्या हो रहा है। फिर वो ना देख वो उसको दिखाया जाता है कि खामोशी से बैठा हुआ है वो। फिर अपना सिस्टम दिखाया जाता है कि जो तुम्हारी बॉडी की एबिलिटी है ना, उसको एडवांस करा जा रहा है। 5% होता है ना जो उसमें उसकी शक्ति समाई होती है, तो उसमें ना कुछ 5 चीज़ें ना उसके शरीर में एडवांस हो जाती है। तो फिर वो कहता है ना कि तुम अब प्लेयर के रूप में ना अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो उसमें दिखाया जाता है कि उसका नाम है चा ह्यून वू, ठीक है। कोल्ड ब्लड, स्ट्रेंथ 10, एग्जिलिटी 15, स्टेमिना 12, एमपी 21। स्किल्स दिखाया जाता है ड्रैगन विजुअल पावर्स, हाइटेंड सेंस और क्लेवरसियंस, ठीक है। तो फिर इसमें हमें जो बंदा होता है ना, उसको दिखाया जाता है कि मेरे को अब पक्का पता लग गया है कि मेरे भाई के संग क्या हुआ था, ठीक है। और फिर वो कहता है ना कि किसी ने मेरे भाई को किस लिए क्यों मारा और किसने मारा और ये पूरे 5 सालों में क्या हुआ, ये मेरे को पता लगे। तो भाई उसका जो भाई होता है ना, हुंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ना मेरे को ना इन सबों से रिवेंज लेना है, मैं ना इन सबों में से किसी को भी नहीं छोड़ूँगा, ठीक है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि इसमें अपना ना वो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हुंग होता है, वो ना घड़ी को ना बहुत टाइटली पकड़ता है और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर यहीं पर कहानी का एंड होता है, ठीक है गाइस। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आऊँगा मैं। तो गाइस देखना, बने रहना हमारे चैनल पर, कॉमिक रियल्म पर। तो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कर रखा होगा। हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट में जरूर पार्ट 2 जरूर लिखिए, और मेरे को ये बताइए कि क्या यार ये सोलो लेवलिंग से ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है या उसके सिमिलर है, ठीक है भाई। तो हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।